अगर शेर नहीं बन सकते ना, तो वो गली का मरियल कुत्ता बन जाना। आपको पता है, चोर पुलिस से भी ज़्यादा गली के मरियल मरे हुए सड़े हुए कुत्ते से डरते हैं। किसी भी मोहल्ले में जब चोर चोरी करने आते हैं तो वो कुत्तों से बहुत डरते हैं, क्योंकि पुलिस आएगी, कब आएगी पता नहीं, लेकिन ये जो कुत्ते जो लड़ नहीं सकते, मरा हुआ सा कुत्ता है, लेकिन वो किसी की आहट को सुनकर भौंक देता है, वो चिल्ला देता है, वो दूसरों को जगा देता है, और उसके भौंकने के कारण, उसके चिल्लाने के कारण दूसरे लोग जग जाते हैं और चोरों को चोरी करना मुश्किल हो जाता है। तो चोर डरते हैं मरियल कुत्ते से सबसे ज़्यादा। इसलिए इस जीवन में, इस समाज में अगर आप शेर नहीं बन सकते तो वो मरियल कुत्ता ही बन जाना। बोल देना, आवाज़ लगा देना। आप सक्षम नहीं हो, शक्तिशाली नहीं हो, तो हो सकता है आपकी आवाज़ सुनकर कोई शक्तिशाली अपनी शक्ति का सहयोग आपको कर दे। इसलिए शांत नहीं रहना, जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आवाज़ लगा देना, बिना परवाह किए कि शक्ति कहाँ से मिलेगी, मदद कहाँ से मिलेगी। जो उचित है उसके बारे में ज़रूर बोलना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, सूरज नहीं बन सकते तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, दीपक तो बन सकते हो, दीपक ही बनने की कोशिश करना, उससे भी किसी का कल्याण हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ आपको। ये बात दिल्ली की है। एक मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति रहता था किराए के मकान में, जो बहुत ही बदमाश किस्म का इंसान था। मोहल्ले के सभी लोग जानते थे ये बदमाश है, बदमाशी करता है। कोई जल्दी उससे उलझने की कोशिश नहीं करता था। लोग उससे डरे डरे सहमे सहमे से रहते थे। नतीजा ये हुआ कि उस मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों के साथ अक्सर वो छेड़छाड़ किया करता था और कोई कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि वो बदमाश इंसान था। उस मोहल्ले में एक बहन रहती हैं, उन्होंने ये बताया कि जिस समय मुझे लगा कि अब अति हो रही है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई पुरुष भी जवाब नहीं दे रहा है, कोई स्त्री जवाब नहीं दे रही है, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन जब वो किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, किसी स्त्री के साथ, उसी समय वो बहन जी जाती हैं और उसके साथ झगड़ा करती हैं, लड़ाई भी करती हैं, और उस इंसान को उसी के कमरे में बाहर से कुंडी लगाकर, लॉक लगाकर बंद कर देती है, उसी के कमरे में, और तुरंत से पुलिस को इन्फॉर्म करती है। और पुलिस जब आती है, पुलिस के आने से पहले वो अंदर के कमरे से बार बार चिल्ला रहा था, मैं सबको मार दूंगा जो भी पुलिस को बुलाएगा। वो धमकी दे रहा था। फिर भी वो बहन जी साहस करती हैं और बंद करती हैं दरवाजे को बाहर से, और पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं। पुलिस जब आती है, उस इंसान को पकड़ कर ले जाती है, और इन लोगों की गवाही के कारण पुलिस जम के उसकी पिटाई करती है और कई दिनों तक लॉकअप में बंद भी रखती है। उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाती है। और बाद में पुलिस वालों ने ही पूछा था कि बहन जी आप बताओ क्या करना है, तो इन्होंने कहा कि आपको जो करना है कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन इस व्यक्ति को हमारे इस मोहल्ले से बाहर निकालो, क्योंकि इसके कारण से हमारे मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा है और सारी स्त्रियां बारी बारी से टॉर्चर हो रही हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और इस समाज के पुरुष भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बाद में पुलिस वालों ने ही उससे वो घर खाली कराया, मकान मालिक को भी बोला कि दोबारा ऐसा कोई किराएदार आपके घर में नहीं रहना चाहिए, जिससे कि मोहल्ले की शांति भंग हो। तो आप सोचिए कि उस मोहल्ले में बहुत सारे लोग थे, बारी बारी से सभी टॉर्चर हो रहे थे, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। नतीजा ये हुआ कि वो बहन जी जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, वो भी एक स्त्री हैं और शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी वो कोशिश करती हैं, और जब उस इंसान का वो सामना करती हैं तो उनको सहयोग मिलता है पुलिस वालों का, और एक समय जिससे पूरा मोहल्ला डरा करता था, वो इंसान उस मोहल्ले को छोड़ कर जाता है, पिटाई भी खाता है, पेनल्टी भी देता है, और अंत में उस मोहल्ले को छोड़ के चला जाता है और उस मोहल्ले में फिर से शांति चली आती है। तो आप देख रहे हैं
कमज़ोर मत समझिए अपने आप को, आवाज़ लगा दीजिए। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। भगवान भी मदद करते हैं वैसे ही व्यक्ति को जो प्रयास करता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।